सो गाइज आज से हम लोग कुछ बिजनेस स्टडीज़ के भी टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से जो भी मैं बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक अपलोड करूँगा उसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जिसका नाम होगा फाइनेंस एंड बिजनेस स्टडीज़ में जाकर के चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप इजीली बिजनेस स्टडीज़ के सारे टॉपिक जो भी मैं आगे से कवर अप करूँगा उसका वीडियोज़ मैं वहीं प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूँगा। तो आप वहाँ से इजीली जा करके वीडियोज़ को देख करके नोट्स भी बना सकते हैं और अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो सेक्शन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि बिजनेस होता क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, एक बिजनेस एक्टिविटी की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मीन्स बिजनेस होती क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और एक बिजनेस की ऑब्जेक्टिव क्या क्या होती है। तो चलिए बेसिकली आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन से देखते हैं। बिजनेस रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसा ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है जो कि इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। मीन्स बिजनेस की क्या सबसे मेन पॉइंट क्या होती है? प्रॉफिट कमाना। उसके लिए वो क्या करते हैं? एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अगर हम इसके अदर डिफिनेशन की बात करें तो इसका नेक्स्ट डिफिनेशन होगा बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंसान की जो इच्छाएं हैं, चाहत हैं, वो असीमित हैं। ठीक है, तो एक इंसान यानी कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस है। फिर से मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं एक प्रॉफिट अर्निंग के बेस पे, वो बिजनेस कहलाती है। ठीक है, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है किसी भी बिजनेस का, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हम लोग देखते हैं बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुज मेन एम इज टू अर्न मनी थ्रू प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि हम लोगों ने डिफिनेशन में ही इसको क्लियर किया था कि बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसा पैसे से रिलेटेड एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन एम होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके पैसे कमाना। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ थिंग्स। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली जो होता है एक बिजनेस एक्टिविटी वो कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज से रिलेटेड होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को मनी से एक्सचेंज करते हैं या फिर गुड्स एंड सर्विसेज को मनी वर्थ थिंग्स से एक्सचेंज करते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आप एग्जांपल्स देखते होंगे कि कभी कभी होता है कि ज्वेलरी कभी कोई गिरवी रख करके पैसे लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को मनी से एक्सचेंज करते हैं, वो भी एक तरह का बिजनेस एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसका अगर हम नेक्स्ट बात करें कि एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कोई भी बिजनेस का, तो वो है प्रॉफिट अर्निंग। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ओके, हर बिजनेस का यही मेन मोटो होता है, यही मेन पर्पस होता है, पैसे कमाना। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर विदाउट इनकम और प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस इस दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिना इनकम और प्रॉफिट के वो चले। तो एक बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है, क्या होती है? प्रॉफिट अर्निंग करना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बायर एंड सेलर। एवरी बिजनेस transaction has minimum two parties involved for the transactions, buyer and a seller.
मीन्स कोई भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स करने के लिए मिनिमम 2 इंसान की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है, जैसे कि बायर एंड सेलर। मीन्स किसी भी बिजनेस में एक बेचने वाला होना चाहिए और एक खरीदने वाला, तभी वो बिजनेस कहलाएगी। सपोज दैट अगर आप कोई मार्केट प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के जाते हो, वो बिके ही ना, तो फिर उससे उसका मोटो क्या हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स में देखा, ना तो वो कोई पैसे कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ना ही उसका एक्सचेंज हो रहा है, ना ही कोई प्रॉफिट हो रही है, ना ही वो मनी रिलेटेड वो थिंग्स वो ले पा रहा है, वो जो प्रोड्यूस करके ले जा रहा है मार्केट में। तो ऐसे में क्या होगा कि एक बिजनेस में बेसिकली 2 इंसान की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, बायर और सेलर की। मीन्स जब बायर होगे तभी कोई प्रोडक्ट सेल कर पाएगा, अगर सेलर प्रोड्यूस करेगा तभी वो प्रोडक्ट बायर खरीद पाएगा। तो इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी बिजनेस में। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, यानी कि हम लोग देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बिजनेस के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि हम लोगों ने हमेशा से इस टॉपिक में डिस्कस किया, वो है प्रॉफिट अर्निंग। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कोई भी बिजनेस करने वाला या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री या फिर कोई भी इंडस्ट्री है, अगर प्रोड्यूस करता है कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, तो उसका मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स उसके पास जितने भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स है, या फिर उसके पास जितनी भी एम्प्लॉइज़ हैं, काम करने वाले वर्कर्स, उसके पास जितने भी जैसे कि मशीनरीज हैं, उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। सपोज दैट अगर कोई कंपनी है पेन बनाने वाली, उसके पास 1000 इक्विपमेंट्स हैं, 1 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, तो वो चाहेगा कि 1 लाख एम्प्लॉइज़ 10,000 इक्विपमेंट्स को बेटर वे में यूटिलाइज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम पेन को प्रोड्यूस करे, ताकि उसकी प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो सके। तो वो क्या करती है, एक कम से कम लिमिटेड रिसोर्सेज को बेटर वे में यूटिलाइज करके एक बेहतर प्रोडक्ट का निर्माण करता है, ताकि मैक्सिमम अर्निंग वो कर सके। और वो भी मैक्सिमम क्वांटिटीज़ में ट्राई करता है कि वो उन रॉ मटेरियल से उन प्रोडक्ट जो भी उनके पास अवेलेबल होते हैं रिसोर्सेस, उनका बेस्ट वे में यूटिलाइज करके उन्हें बनाया जाए, ताकि उसका मैक्सिमम क्वांटिटी हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। मीन्स कि जो कस्टमर को वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवर करते हैं, उनको सर्विस अच्छे तौर पे प्रोवाइड कराएं और उनका सपोर्ट करें। सपोज दैट अगर आप एग्जांपल ले सकते हो कोई भी ब्रांडेड फ़ोन का, अगर उसने फ़ोन बना दिया, अब वो क्या हुआ, कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। कस्टमर जब जाते हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो एक बेचने वाले का, सेलर का बिहेवियर वहाँ पे डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा कस्टमर के लिए प्रेफर करवाता है, उसके यूजेस के बेसिस पे उनको फीचर्स बताता है, सारा कुछ, मतलब वहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके बाद क्या करते हैं, अगर कस्टमर को कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो उनको बेटर सपोर्ट मिले उस पर्टिकुलर ब्रांड के थ्रू या फिर उस पर्टिकुलर सेलर के थ्रू। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय अट्रैक्शन एंड रिटेंशन। जैसे कि अभी आप बहुत सारे, मैंने जैसा अभी आपको एग्जांपल दिया फ़ोन का, तो कस्टमर्स को क्या करते हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर एड के थ्रू या फिर फीचर्स के थ्रू अट्रैक्ट तो कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं कस्टमर्स को, एक टारगेट ऑडियंस को अचीव कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट कुछ दिन चलने के बाद मार्केट से गायब होने लगता है। तो उस कंडीशंस में हम लोग एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि उन नए प्रोडक्ट के बेसिस पे फिर से हम कस्टमर को अपने थ्रू जुड़े रहने के लिए नए फीचर्स, नए बेनिफिट्स, नए प्रोडक्ट में प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो पिछले जो भी कस्टमर हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज करते आ रहा है, उसे वो कंटिन्यूअसली यूज करता रहे। तो ये थी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब इसके बाद जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेन सिचुएशनल चेंजेस। मीन्स जैसे जैसे सिचुएशन, अभी आप एग्जांपल ले सकते हो, अभी सारी चीज़ें मॉडर्न हो रही है, तो मॉडर्न हो रही है, उसके साथ साथ बेनिफिट्स भी उसी हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं हर चीज़ में। फॉर एग्जांपल
जैसे हम लोगों ने फ़ोन में देखा, तो फ़ोन के हर चीज़ हर एक टाइम पीरियड के बाद चेंज होती है। उसके फीचर्स हो गए, उसके रैम हो गया, रोम हो गया, उसके डिस्प्ले क्वालिटी हो गई, उसके सारे कुछ जो होते हैं वो चेंजेज होते रहते हैं। प्रोसेसर हो गया, सब कुछ चेंज होते रहता है। तो एज पर द सिचुएशन बिजनेस होना चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस तक पहुँचे, मैक्सिमम अर्निंग करें, मैक्सिमम सेल्स हो, सारा कुछ डिपेंड करती है। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिफिनेशन देखा, इसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जिसमें कि था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेक्स्ट था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड करता है, थर्ड था प्रॉफिट अर्निंग, फोर्थ था बायर एंड सेलर। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स का हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा।